अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक के अदम एतमाद की बहस ज़ोर पकड़ती जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान अपोजिशन और नाक़दीन का ख्याल ये है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक के अदम एतमाद को कामयाब बनाकर वज़ीर आज़म की छुट्टी करा देंगे, तो दूसरी तरफ हुकूमत को यकीन है कि वो अपने इत्तेहादियों की मदद से इस तहरीक को कुचल देंगे और वो वज़ीर आज़म इमरान खान अपने 5 साला दौरे हुकूमत पूरी करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर और दीगर भी कुछ ऐसे मौज़ूआत हैं, बड़े दिलचस्प मौज़ूआत हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद ज़ीशान साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं। सर जी, एक तरफ रिलीफ पैकेज, वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म इमरान खान जो खुद जाकर अपने इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, क्या हम ये इस पर सवाल पूछ सकते हैं कि खान साहब थोड़ा घबरा सा गए हैं? बिल्कुल जाहिर है, देखिए जो हालात है पहले, लेकिन उन्होंने इत्तेहादियों के पास जाने से पहले एक काम किया है। उन्होंने किया है कि जो कि इत्तेहादियों को जो सबसे बड़ा एतराज़ था वो यही था, महंगाई है, इसकी वजह से पब्लिक प्रेशर है जी, हमारे ऊपर दबाव है। तो उन्होंने उसे कम करने के लिए कल पहले पैकेज का ऐलान किया। जब वो कर दिया तो यानी 30% अपना काम कर लिया और 30% वो अब उनके पास चले गए हैं, तो काम हो गया, यानी 60% तो अब बात एक तरफ हो गई है। और आपको पता है कि अभी तक चौधरी ने तो शहबाज शरीफ का खाना भी नहीं कबूल किया, कि दावत भी नहीं कबूल की। हालांकि वो तो मुलाकातें वो सबसे करेंगे, जाहिर है। चौधरी वो तो वैसे आपको पता है बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, जो जाए कहते हैं खाना तो लाजमी खा के जाना है। तो अब दूसरा रहा एमकेएम, तो एमकेएम भी जाहिर है वो इन्हें देखेगी कि ये क्या फैसला करते हैं। और वज़ीर आज़म अगर अगले हफ्ते हैदराबाद चले जाते हैं, जो शेड्यूल भी है जी, तो फिर आप इत्तेहादी जमातियों की तरफ से तो कम अज़ कम ना ही समझें। लेकिन आमिर खान का भी जो कन्वीनियर है एमकेएम को, उनका आज बयान बड़ा दिलचस्प है कि वो किसी भी गैर आइनी और गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये इस सिनेरियो में हम इसी को एमकेएम की तरफ से मुस्बत पैगाम समझे? देखिए, मुस्बत पैगाम नहीं, जाहिर है उन्होंने कुछ ना कुछ हुकूमत को मुतवज्जो करना है। उन्होंने ऐसे इशारे देने हैं कि दोनों के साथ हैं, जैसे चौधरी हो, मतलब वो जी कोई उन्होंने खुला आज भी स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि वो दूसरे ऑप्शन भी देखना चाहते हैं कि दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऑफर करते हैं। तो एमकेएम भी इसी तरह अपना कद बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, कद भी, और जाहिर है जब आप छोटी जमात होते हैं तो आपको यही इसी तरह के बुरहान ही होते हैं जो आपको कुछ ना कुछ दे सकते हैं। अच्छा, ये जो रिलीफ पैकेज गुज़श्ता रोज़ दिया गया, आज हमें जो लोगों से मुलाकातें भी की, लोगों से के कमेंट भी जानने की कोशिश की, तो मिला जुला रद्द अमल आया। किसी ने कहा जी बस ये बकवास है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन जो दिलचस्प जुमला शायद हकान अब्बासी का सुनने को मिला कि ये जो तेल की कीमतें कम हुई हैं, ये जो बिजली के रेट कम किए गए हैं, इससे महंगाई बढ़ेगी, अवाम परेशान होगी। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल से कह रहे हैं कि ये तो लॉन्ग मार्च की वजह से हुआ है। वज़ीर आज़म तो अच्छा चलिए, लॉन्ग मार्च तो तब देखेंगे जब मुल्तान से आगे आएगा ना, क्योंकि वहां तक तो सिंध के जाले किसी न किसी तरह सिंध हुकूमत की मदद से कह रहे हैं, मैं तो सादकाबाद से जब गुजरेंगे चले, वो जब उसके आबाद आएंगे तो पता चलेगा कि वो असल में प्रेशर किस पे पड़ता है, वो पीपल्स पार्टी पे पड़ता है या वो हुकूमत पर। जहां तक बात रही शायद खाकान अब्बासी, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त 100% बात की। ये शॉर्ट आप पहले सुनिए। दुनिया की मार्केट में तो कीमतें बढ़ती जा रही हैं और आगे भी बढ़ने की तवक्को है जी। तो आपने 60 सुना। देखिए, वो 100% दुरुस्त कह रहे हैं। क्यों? कि वो यही काम कर चुके हैं, जो कि 2018 में इन्हें पता था कि इनकी हुकूमत नहीं आनी, तो इन्होंने खजाने को इस तरह, मतलब वो जो बजट ये पेश कर ही नहीं सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, वो भी इन्होंने गैर आइनी तौर पे पेश किया। क्यों? ताकि खजाने को इतना ख़राब करके जाएं कि अगला संभाल ही ना सके। तो ये जब ऐसे हुकूमतें करती है तो हुकूमतें को, चूँकि उन्हें पता होता है हम तो इलेक्शन में जा रहे, हमने दोबारा आना नहीं है, तो इसलिए आप नहीं समझते ये एक, जिसे एक पत्ता फेंका है इमरान खान ने, एक चाल चली है। देखिए, हुकूमत के पास बहुत से कार्ड्स होते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ भी करने के लिए ऐसे नहीं होता कि हुकूमत इतनी जल्दी हार मान लेती है। और अदम एतमाद की पाकिस्तान के हवाले से जो तारीख है वो भी आपको पता ही है। तो ये कहना कि मतलब पत्ता खेला है, जाहिर है उनके पास और भी बहुत सारे पत्ते हैं। अब ये सिर्फ अगर अपोजिशन ये सोच के बैठी थी कि हम ऐसे मेल मुलाकातें करेंगे और हुकूमत खामोशी से देखती रहेगी और वज़ीर आज़म घर चले जाएंगे, तो ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा मतलब अंडररेटेड सी बात है। जाहिर है वो मुज़ामत करेंगे, वो जब देखे सियासत होती है तो फिर सियासत होती है, उसमें फिर उसूल, अखलाकियात, कानून, वो चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं। अच्छा, ये जो सर रिलीफ पैकेज की बात कर रहे हैं, तो कल जो रिलीफ पैकेज दिया गया जिसमें पेट्रोल की 10 रुपये, डीजल 10 रुपये, बिजली के रेट कम किए,
अब मेरा सवाल ये है कि IMF की ये तीनों चीज़ें शराइत के ख़िलाफ़ हैं। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि क्या पाकिस्तान मुस्तकबिल में IMF को गुड बाय कहने जा रहा है? देखिए, बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जब आप मुशर्रफ के बाद से देख ले, जो हुकूमत आती है वो जाती हुई ख़जाना ऐसे छोड़ के जाती है कि अगले आने वाले को हमेशा IMF के पास जाना पड़ता है। तो चूँकि अब ये वाली हुकूमत, बहरहाल मुस्लिम लीग नून को ये क्रेडिट है कि उन्होंने IMF का प्रोग्राम पूरा किया था। इनका ये है चूँकि इन्हें टफ, मतलब एक तो आलमी भी हालात हैं, फिर कोविड आ गया उसकी वजह से, और फिर इनके डोमेस्टिक भी मसाइल हैं अपने गवर्नेंस के, जिसकी वजह से इनकी हालात ख़राब हुई, तो इन पे प्रेशर आया। अब इन्होंने जब देखा है कि ये बात नहीं बनने वाली कि हम जो पॉलिसियाँ लेके जा रहे हैं अगर इन्हीं के साथ स्टिक रहे तो इत्तेहादी भी छोड़ जाएंगे, अवाम भी नाराज़ होंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो IMF प्रोग्राम को पूरा करने से बेहतर है कि कुछ अवाम को खुश कर लिया जाए, इत्तेहादियों को खुश कर लिया जाए। जो आपकी बात से मैं ये सवाल निकालूंगा कि सर देखें, हर हुकूमत जब जाती है ख़जाना खाली कर जाती है। अब ये सिलसिला कब तक चलेगा? कहीं तो जाके इसको ब्रेक लगेगी ना। जो मुल्क चलाने वाले हैं, स्टेक होल्डर कह लें, वो भी तो कहीं ना कहीं चीज़ों को देख रहे होंगे ना कि ये मामला किस करवट जाकर ये बैठेंगे। देखें, वो मैं इस हवाले से आपको एक बात बताऊंगा कि वो एक इजलास में ना, इजलास हो रहा था तो उसमें ऑरेंज ट्रेन के हवाले से बात हुई। तो आर्मी चीफ ने, जो मौजूदा हैं कमर जावेद बाजवा साहब, इन्होंने उस वक्त के वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब से कहा था कि ये जो आप प्लान बना के बैठे हैं कितने अरबों का, तो ये तो अगर 50 रुपए का टिकट होगा तो ये तो 250 उस पर सब्सिडी देनी होगी, तो ये लाखों का तो मुल्क पे आके कर्जा जो आगे पड़ेगा तो उसका क्या होगा। तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ देखते हुए हंस कर कहा था कि जनरल साहब, कुछ चीज़ें सियासत में भी करनी पड़ती है, सियासी भी होती हैं, तो ये यहाँ पे सारे बजट जो कुछ होता है सियासी ही होता है। वो अकबर अलाहाबादी वाली तो सियासी नहीं हुई थी जब वो क्या अब आप क्या लो क्या कम टू द पॉइंट। सर जी, तीसरी कुव्वत का भी तस्करा हो रहा है इस तहरीक अदम इत्तेमाद की बहस के दौरान। अब तीसरी जो कुव्वत है अभी तक खामोश है। कल एक मुलाकात भी बड़ी अहम हुई आर्मी चीफ और उसकी कोई तस्वीर कोई प्रेस रिलीज नहीं आई। और उसके बाद आप देखें क्या कुछ हुआ। जो ये चंद घंटों, मतलब 48 घंटों मुलाकात के बाद जो कुछ 48 घंटे भी नहीं सर, 24 घंटों के अंदर जो कुछ हो गया और अगले 24 में जो कुछ होगा तो वो उससे पता चल जाएगा तीसरी कुव्वत कहाँ खड़ी है। वो मैं यही पूछ रहा हूँ कि तीसरी कुव्वत तहरीक अदम इत्तेमाद को कामयाब या नाकाम किस साइड पर खड़ी है, क्या करने जा रही है तीसरी कुव्वत? अब अगर तीसरी कुव्वत को इतना समझना आसान होता कि वो किस तरफ खड़े हैं ये बताना होता तो ये बड़ा मुश्किल है। देखे वो है जो दिखाई देते हैं, नजर भी नहीं आते, तो इसलिए ये कुव्वत कुछ कहना 1947 से चली आ रही है। ये तो बस पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री है, तारीख है, और इसमें अब ये कहना कि इधर है या उधर है ये मेरा ख्याल है क्लियर नहीं है। लेकिन चूँकि इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए हालात ऐसे नहीं है कि यहाँ पे इस तरह का अदम इस्तेकाम आए, तो इसलिए वो भी शायद अगर कुछ सोच भी रहे होंगे वहाँ भी लोग, तो वो भी अब्सटेन करेंगे, क्योंकि दुनिया प्रेशर के बारे में सोच रही है कि हमने इन पे हालात में क्या स्टैंड लेना है, कैसे डील करना है, और हम इन चीज़ों में घुस जाएंगे। मैं आखिरी सवाल यही करूँगा आपसे कि दुनिया में इस तरह एक पूरा दुनिया, यूक्रेन और रशिया का जो मामला है, पूरी दुनिया जकड़ी हुई है, और वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रशिया, और जो इस वक्त हमारी मुल्क की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, क्या रशिया यूक्रेन की वार, वज़ीर आज़म का दौरा, इस हमारे मुल्क की मामला पर वो असरअंदाज होंगे? देखिए, वज़ीर आज़म ने जो कल खिताब किया उसमें जो स्टार्ट किया था वो इसी मामले से किया था। इसका मतलब है कि हमारी नज़र में, यानी पाकिस्तान की नज़र में, ये अहम तरीन मामला है, क्योंकि दुनिया तकसीम हो रही है। हम ज़ाहिर है एक हिस्ट्री रखते हैं अमेरिकन इत्तेहाद की, और फिर जिस तरह अब हम चीन और रशिया इस तरफ जा रहे हैं, ज़ाहिर है ये भी ऐसे को ओवरनाइट नहीं हो सकता, और ना ये कि ये एक बंदा इस तरह कर रहा है, ऐसे सोच रहा है। ज़ाहिर है इमरान खान की थिंकिंग ज़रूर है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, लेकिन आज की दुनिया में फैटफ भी हकीकत है, IMF भी हकीकत है, और भी बड़े हकायक है, तो आसान नहीं है। तो ज़ाहिर है रियासत पाकिस्तान को चैलेंजेस और मुश्किल का सामना है। अपोजिशन अभी तक गुरेज़ा क्यों हैं तहरीक अदम इत्तेमाद की फाइनल डेट बताने में? असल में वो कुछ पस पर्दा मामलात हैं जिनको अपोजिशन भी लेके शायद चल रही है। जैसा कि आपने सुना होगा इस्लामाबाद में
हाँ, बातें हैं कि कुछ और मामलात हैं। ये तहरीक अदम एतमाद अगर ये तो हुकूमत ने अगर करना है, अपोजिशन ने लानी बात है, कर लूँ मैं कि रहने दो? रहने दे। अच्छा, तो अगर अपोजिशन ने लानी है तो वो तो जल्दी से लाए ना, ताकि हुकूमत को ज़्यादा टाइम ना मिले, क्योंकि ये तो हुकूमत को जितना टाइम देंगे इसका मतलब है कि हुकूमत वेल प्रिपेयर्ड हो जाएगी और उसके वो इसीलिए जो लास्ट बैठक हुई थी तमाम बड़ों की, उसमें डायरेक्ट फैसला किया गया था कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएं, ना कि स्पीकर या वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला के टाइम पीरियड दिया जाए। तो ये सारी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब देखते हैं घबराना किसने है। ये आने वाले चंद दिनों में ही चीज़ें फाइनल होकर हमारे सामने आ जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।